स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसानों का जो प्रदर्शन है वो वापस से जारी हो चुका है और अगेन जो सबसे अहम मुद्दा सामने आया है हमेशा की तरह वो है आपका एमएसपी का मुद्दा। लेकिन यहां पर एक गौर करने वाली ये चीज है कि पिछली बार भी अगर आप देखोगे जो प्रोटेस्ट हुआ था 2020-21 में, तो उसमें भी आपका मेनली पंजाब और हरियाणा के किसान थे और इस बार भी अगर आप देखेंगे तो मेजरली आपको पंजाब के ही किसान देखने को मिलेंगे। तो क्या कारण है जिसकी वजह से पंजाब के किसान एमएसपी को लेकर इतना ज्यादा सेंसिटिव हैं? क्या सबसे ज्यादा फायदा एमएसपी का पंजाब के ही किसानों को होता है? वो सारी चीजें चार्ट के माध्यम से, डेटा के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे 2 बैचेस कल से ही स्टार्ट हुए हैं। दैट इज, एक तो फाउंडेशन बैच हो गया, इसके अंदर आपको पूरी तैयारी कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको मिलता है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर इस साल अगर आप 26 मई को होने वाले प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं तो उसको क्रैक करने के लिए SIP+ ये आप ज्वाइन कर पाओगे। इसको अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, लगभग 16 महीने के बाद वापस से जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट है वो आपका स्टार्ट हो चुका है और हमेशा की तरह यहां पर भी जो मेन डिमांड है और जो कंट्रोवर्शियल चीज जो सामने आई है वो है आपका एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखिए, पिछला वाला जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें तो मेन ये चीज था कि जो 3 लॉ सरकार लेकर आई थी, 3 कानून लेकर आई थी, उसको हटाने के लिए किसान सड़कों पर आए थे और वो जब हट गया, इसके साथ साथ किसानों का उस समय भी मुद्दा एमएसपी का तो था, लेकिन सरकार ने भरोसा दिया था कि हम एक कमेटी बनाएंगे, उसमें एमएसपी की हम चर्चा वगैरह करेंगे और कुछ नतीजे पर आने की कोशिश करेंगे। लेकिन वापस से किसानों का कहना है कि देखिए, सरकार एमएसपी को लेकर सीरियस नहीं है, लेकिन अब हम फाइनली चाहते हैं कि इसको लीगल गारंटी दी जाए और वो भी जो स्वामीनाथन कमीशन का फॉर्मूला था, दैट इज आपको पता ही होगा, C2 कहा जाता है इसको। बेसिकली अलग से मैंने एक वीडियो भी बनाया है इसके ऊपर, वो चाहो तो आप देख लेना एमएसपी को लेकर जो क्या फॉर्मूला है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट फिर से दोबारा जो है फार्मर्स के साथ संडे को बातचीत करने के लिए बैठेगी। अब देखना होगा उसमें चीजें सुलझती हैं कि नहीं। लेकिन यहां पर थोड़ा सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिरकार एमएसपी ही क्यों, मतलब एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू क्यों बन गया है। देखो, ये तो आप सबको पता होगा कि मिनिमम सपोर्ट का प्राइस का मतलब होता है वो प्राइस जब गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है क्रॉप किसानों से, तो जिस प्राइस पर प्रोक्योर करती है ना, उसको हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। ये बेसिकली लाया इसीलिए गया था ताकि यहां पर जो प्राइस फ्लक्चुएशंस होता है, स्पेशली किसानों के लिए मुश्किल हो जाती है, अचानक से सप्लाई बढ़ जाती है और प्राइस ड्रॉप हो जाते हैं, तो एक सर्टेन लेवल के नीचे जब प्राइस ड्रॉप होता है तो सरकार कहती है कि हम इसको प्रोक्योर करने की कोशिश करेंगे। और ये एमएसपी बेसिकली अनाउंस कौन करता है, आप सभी को पता होगा, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। वो लगभग 23 कमोडिटीज में एनुअल बेसिस पर यहां पर जो आपका प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो आपका जारी करती है। और इसमें होता क्या है, बेसिकली आप देख सकते हो यहां पर जो वीट और पैडी है, जो धान होता है, जो वीट और पैडी हो गया, वो आप देख सकते हैं कि कैसे पिछले 10 वर्षों में इसका एमएसपी बढ़ा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2013-14 में अगर आप देखोगे तो जो गेहूं है, वीट, उसका एमएसपी था करीब 1400 के आसपास 2014 में, और आज 2024 आते आते लगभग आप कह सकते हैं ये 2300 के आसपास हो गया है। और फिर वहीं अगर हम पैडी की बात करें, राइस जो होता है, ठीक है, तो वो आपका 2013-14 में ये 1300 के आसपास था और अभी लगभग आप देख सकते हो ये भी आपका करीब 2300 के आसपास देखने को मिलेगा। तो ये होता है आपका एमएसपी। और ये एमएसपी क्या करता है, कौन खरीदता है? ये किसानों से जो खरीदा जाता है, बेच रहे, एक्चुअली बीच में बिचौलिए भी होते हैं। तो यहां पर जो खरीदती है सरकार की एजेंसी वो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करती है, महंगे में खरीदती है और उसको सस्ते दाम पर, सब्सिडाइज रेट में, आपको पता है, मतलब बहुत ही कम दाम पर, 1 रुपए 2 रुपए, इस तरह से जो है गरीबों को वो बांट दिया जाता है एक तरह से, जो भी फूड ग्रेन जो है सरकार खरीदती है। और आप देख सकते हो यहां पर 23 क्रॉप्स की जो मैंने बात की है हर साल जिसके लिए एमएसपी अनाउंस किया जाता है, इसमें 7 सीरियल्स होते हैं, पैडी,
व्हीट, मेज, ये सब 5 पल्सेस होते हैं, चना, अरहर, मूंग और ये हो गया। 7 ऑयल सीड्स होते हैं, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सब। और साथ ही साथ 4 कमर्शियल क्रॉप्स होता है, शुगर केन, कॉटन, कोपरा और जूट होते हैं। तो टोटल लगभग 23 के आसपास जो क्रॉप है उनका एमएसपी सरकार हर साल जारी करती है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि व्हाई पंजाब हरियाणा फार्मर्स आर अफेक्टेड, मतलब कि एमएसपी को लेकर वो इतना अफेक्ट क्यों होते हैं। देखो यहां पर जो लीगलाइजेशन की बात कही जा रही है ना, एमएसपी के लिए कानून ले आना चाहिए ताकि सरकार, केंद्र सरकार बाध्य हो जाए कि वो खरीदेगी ही खरीदेगी। अगर किसान उसको उगा रहा है तो उसको खरीदेगी खरीदेगी। और ये प्रोटेस्ट जो मैं आपको बता रहा था कि पंजाब की तरफ से ही ज्यादा देखने को मिलता है, उसका कारण यह है कि सबसे ज्यादा बेनिफिशियरीज अगर हुए हैं पूरे देश के अंदर एमएसपी के, तो वो आपको पंजाब के ही किसान देखने को मिलेंगे। मैं आपको आंकड़ों से समझाता हूं। जैसे 2022-23 का जो रबी मार्केटिंग सीजन होता है, उसमें अगर आप देखोगे जो व्हीट, गेहूं का एमएसपी आउटफ्लो था वो सबसे ज्यादा पंजाब के ही किसानों को गया था। यहां पर आप देख सकते हो क्लियरली 2022-23 में यहां पर एमएसपी पे जो प्रोक्योरमेंट किया गया था सरकार के द्वारा, उसमें आप देख पाएंगे 9.6 मिलियन टन गेहूं जो है ये पंजाब के किसानों से प्रोक्योर किया गया था, जिसका कॉस्ट आता है लगभग 20,000 करोड़ के आसपास। ठीक है, और फिर सेकंड नंबर पर एमपी, हरियाणा, और मेनली यही 3 राज्य हैं। अगेन आप देख सकते हो यहां पर, और उसके बाद तो बहुत ही कम होता है, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ कुछ भी नहीं है इस कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो। ये तो एक हो गया। फिर दूसरा यहां पर अगर मैं आपको बताऊं 2021-22 का जो खारिफ मार्केटिंग सीजन है, उसमें पैडी को लेकर जो एमएसपी आउटफ्लो हुआ है, यहां पर अगेन आप देख पाएंगे पंजाब जो है वो सबसे आगे है। 18.7 मिलियन टन ऑफ पैडी प्रोक्योर किया गया था, जिसका वैल्यू देखिए ये है 36,700 करोड़ के आसपास। और फिर उसके बाद तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बाकी के आपको राज्य देखने को मिलेंगे। तो इससे आपको साफ पता चल रहा होगा कि यहां पर पंजाब के किसानों को एमएसपी से इन दोनों क्रॉप्स के ऊपर सबसे ज्यादा फायदा होता है। और इसमें एक और चीज आपको यह भी समझनी चाहिए कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1960s के बाद से, उसमें भी यहां पर जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट गेन देखने को मिला था वो पंजाब और हरियाणा के किसानों का ही देखने को मिला था। वहां पर सबसे ज्यादा पैडी और वीट की फसल जो है बढ़ी थी, यील्ड बढ़ा था और उनको रिटर्न हुआ था। तो अब कहीं ना कहीं पंजाब और हरियाणा के किसानों को लगता है कि एटलीस्ट वो उनका सिक्योर हो सके। तो क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि इसको फॉर एंड अगेंस्ट को लेकर क्या आर्गुमेंट्स है। मतलब एमएसपी की जब हम बात करते हैं, कई लोग इसके पक्ष में रहते हैं, कई लोग इसके विपक्ष में रहते हैं। तो दोनों साइड की अगर हम बात करें तो यहां पर सबसे पहले तो अगर हम फॉर की बात करें कि जो लोग इसके पक्ष में हैं उनका क्या तर्क है, इसमें एक चीज आपको यह समझना है कि जो एमएसपी है ये अभी के लिए प्रेजेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है। मतलब जो फार्मर्स हैं उनके लिए एक तरह से यहां पर प्रोटेक्शन करने के लिए ये एमएसपी सरकार लेकर आई है। और ट्रेडिशनली क्या हुआ है, देखो अभी मैंने आपको बोला था कि सरकार 23 क्रॉप्स के लिए एमएसपी अनाउंस करती है। तो क्या 23 के 23 क्रॉप्स सरकार प्रोक्योर करती है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेनली यही 2 क्रॉप, दैट इज व्हीट एंड पैडी, यही सरकार प्रोक्योर करती है। और क्योंकि इसका कारण भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि सरकार के पास अगर आप इस समय प्रेजेंट में स्टोरेज सिस्टम देखोगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है वो स्टोरेज सिस्टम मेनली व्हीट और पैडी के लिए ही बना हुआ है, और इसीलिए यही चीज आपका प्रोक्योर किया जाता है। लेकिन फार्मर्स को अब यहां पर डर यह है, स्पेशली पंजाब के फार्मर्स को और हरियाणा के फार्मर्स को, कि अगर इसको जल्द ही एमएसपी का बैकिंग नहीं मिला तो वो यहां पर ट्रबल में आ सकते हैं, प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो इसलिए पंजाब के स्पेशली किसान चाहते हैं कि यहां पर एमएसपी को एक कानूनी एक तरह से आपका ढंग, कानून से उसको एक प्रोटेक्शन मिल जाए, ताकि जो भी वो उगा रहे हैं वो आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस में सरकार खरीदे कम से कम। और स्पेशली यहां पर जो इसके फॉर में हैं, जो कहते हैं कि होना चाहिए, उनका ये भी कहना है कि देखिए जो एमएसपी होता है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए प्रोटेक्शन का काम करता है, बेनिफिशियरी होता है, स्पेशली छोटे और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं। और इसीलिए यहां पर उनका जो लाइवलीहुड है वो प्रॉब्लम में ना आए। और कई बार क्या होता है कि वो बहुत सारा महीना जो है जो गेहूं और पैडी को उगाने में लगे हुए हैं, हार्वेस्ट करने में लगे हुए हैं, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत उनको रिटर्न मिल पाए, इसलिए यहां पर उनके लिए प्रोटेक्शन का काम करता है। लेकिन यहां पर दूसरी तरफ अगर हम आर्ग्यूमेंट देखें कि यहां पर जो लोग इसके अगेंस्ट में हैं, देखिए उनका कहना है कि यहां पर एमएसपी को लीगलाइज नहीं किया जा सकता। उनका तर्क यह है कि देखिए सरकार लिमिटेड अमाउंट में ही प्रोक्योर कर सकती है, क्योंकि यहां पर एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए बहुत ज्यादा। अगर सरकार मान लो खरीदती है तो उसको रखेगी कहां पर, ठीक है। फिर इसके साथ साथ क्या होता है कि
वेस्टेज काफी ज्यादा देखने को मिलता है। मतलब ऑलरेडी जो सरकार प्रोक्योर करती है वही सरकार उसको अच्छे से संभाल नहीं पाती। कई बार न्यूज में आता है कि वो आपका जो आपका क्रॉप ऐसे ही पड़ा हुआ था वो बर्बाद हो रहा है। फिर इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज है जो एक बड़ा तर्क दिया जाता है, वो ये है फिस्कल नाइटमेयर। मतलब कि सरकार को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा अगर सरकार इसको लीगल कर देती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि 2019-20 के हिसाब से, मैं 2019-20 के हिसाब से कह रहा हूं, यहां पर जो भी प्रोडक्शन हुआ था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जिसमें सब कुछ आता है, वीट, गेहूं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब कुछ आप ले लो, तो उसकी वैल्यू 40 लाख करोड़ है। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एमएसपी वाले क्रॉप्स की बात करें, 23 जो क्रॉप्स हैं, उनकी वैल्यू 10 लाख करोड़ के आसपास है। तो अगर सरकार हर साल 10-10 लाख करोड़ रुपए खर्च करने लगेगी, और अभी अगर आप लेटेस्ट आंकड़ा देखोगे बजट का, वो 45 लाख करोड़ है, तो सरकार के पास तो कुछ भी नहीं बचेगा फॉर अदर स्पेंडिंग, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो। तो जो अगेंस्ट में है उनका यह भी कहना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर इसके अलावा एक और जो बड़ा तर्क दिया जाता है एमएसपी के खिलाफ, वो ये है कि एमएसपी क्या करता है कि जो मार्केट प्राइस है उसको डिस्टॉर्ट कर देता है, और जो बाकी के क्रॉप्स हैं वो लोग, जो किसान है, वो उसको उगाएंगे नहीं। जैसे कि मान लो अगर सरकार अगर वीट और पैडी का ही प्रोक्योरमेंट करती है यूजुअली, तो उस केस में क्या होगा कि किसान जो बाकी के क्रॉप्स वगैरह उगा रहे हैं वो छोड़कर वीट और वो भी पैडी पर शिफ्ट हो जाएंगे। और अभी प्रेजेंट में प्रॉब्लम पंजाब में स्पेशली अगर आप देखोगे तो ग्राउंड वाटर का यही हो रहा है कि ज़्यादातर किसान वीट और पैडी उगाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जो वाटर है वो आपका कंज्यूम होता है। पैडी में तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम होता है, तो उसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल एकदम नीचे चला गया है, मतलब फ्यूचर डेंजर में आ चुका है। तो यहाँ पर इसीलिए अगेन ये भी बोला जाता है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। और इनफैक्ट आप देख भी सकते हो जो पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च है, उनकी तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई थी उनमें यही कहा गया है कि प्रोक्योरमेंट स्क्यूज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इन फेवर ऑफ व्हीट एंड पैडी and does not offer incentive for farmers to produce other items। यहां पर बाकी आइटम्स के लिए इंसेंटिव शायद नहीं होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि मान लो सरकार, जो मैंने आपको बताया वो तो फिजिबल है ही नहीं, सरकार कह दे कि 23 क्रॉप्स को जो है हम यहां पर प्रोक्योर करेंगे, और क्या ये पॉसिबल आपको लगता है हो पाएगा? फिर यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि कैसे चीजें हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक कोई किसी भी चीज का सोल्यूशन है ही नहीं, एकदम भी आप ये नहीं कह सकते। यहां पर अगर हम बात करें, कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि देखिए सरकार को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट देना चाहिए। जैसे आपको पता है पीएम किसान योजना, उसके तहत ऑलरेडी 6,000 रुपए मिल रहा है, उसको 10,000 कर दिया जाए, तो इससे मार्केट में डिस्टॉर्शन नहीं होता है। फिर दूसरा यहां पर क्या है कि आपने प्राइस डेफिशिएंसी के बारे में सुना होगा। प्राइस डेफिशिएंसी में क्या होता है कि जो किसान यहां पर अपना वीट और पैडी जो भी अपना अनाज वगैरह बेच रहा है बाजार में, और सपोज वो बेच रहा है 1600 में और मिनिमम सपोर्ट प्राइस है 1800 रुपए, तो जो बीच का 200 रुपए है वो सरकार को अपनी तरफ से दे देना चाहिए किसान के खाते में, जो कि ऑलरेडी देखने को मिला है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में आपने सुना होगा भुवंतर भुगतान योजना करके इस तरह से कुछ स्कीम आई थी, तो उसमें सरकार यही कर रही थी, और कुछ वैसा ही स्कीम हरियाणा में भी लाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो वो उस तरह का स्कीम कहीं ना कहीं सरकार लॉन्च कर सकती है। अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है इस समय किसानों को कि हम आपके साथ स्ट्रक्चर्ड वे में डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं एमएसपी के इशू को लेकर, लेकिन जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा जी, वो अभी बातचीत कर रहे हैं किसानों से। उनका कहना है कि देखिए इतने हड़बड़ी में हम गारंटी एमएसपी नहीं कह सकते, मतलब जो किसान की मांग है लॉ ले आओ, तो इस तरह से हड़बड़ी में हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल है ही नहीं। और अभी तो आपको पता है लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, और आपका ऑलरेडी जो पार्लियामेंट का सेशन है वो सब खत्म ही हो चुका है। फिर यहाँ पर ऑप्शन ये दिया जा रहा है किसानों को कि देखिए ऑलरेडी एक कमिटी बनी हुई है इसके लिए, क्योंकि जो पिछला वाला प्रोटेस्ट हुआ था उसमें संजय अग्रवाल हेडेड एक पैनल बना हुआ है, वो आपका काम कर रहा है। 37 मीटिंग्स वो ऑलरेडी कर चुका है। या तो आप उस मीटिंग में कमिटी में चले जाइए, या फिर एक नई कमिटी हम आपके लिए बना देते हैं, उसमें भी आप आ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ दिया जा रहा है, देखते हैं कि अल्टीमेटली किसान इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। बट आपका क्या सोचना है इसको लेकर, अल्टीमेटली मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भारत के अंदर झूमिंग कल्टीवेशन, ये एक प्रकार का प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन है, ये कौन से राज्य में बेवार और दहिया के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।